अब देखो, आपको लगता होगा कि महाराज जी कथा नहीं सुनाते। क्या करूं, मैं कथा का सार सार सुनाने का प्रयास करता हूं। अब मैं ये कह के निकल जाऊं कि शंकर जी का अपमान दक्ष ने किया और फिर शंकर जी ने वहां से चले गए और फिर उसके बाद दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, माता सती चली गई और जल करके भस्म हो गई, फिर पार्वती बनी, फिर शिव जी का विवाह हुआ। ये कथा पूरी हो गई। और यहाँ देखिए इससे सार तत्व क्या निकल रहा है। गन्ना को पिरोने से उसका रस निकलता है, तो रस महत्वपूर्ण होता है, छिलका नहीं। हर कथा हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए होती है। यदि आपने उस कथा से सीख नहीं ली तो उस कथा का कोई अर्थ नहीं। यदि उस कथा से आपने कोई शिक्षा नहीं ली तो अर्थ नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि भरी सभा में शंकर जी अपमान सह रहे हैं और दक्ष अपमान कर रहे हैं, जबकि शंकर जी के अंदर बल है सब कुछ करने का, फिर भी सहन कर रहे हैं। ये कथा आपको और हमें क्या समझाना चाहती है? क्या सीख रहे हैं आप इस कथा से, बताइए। क्या समझा रही है ये कथा? बोलो मेरी माँ। ये कथा ये कह रही है वाद पर बात करें, विवाद पर वाद करे, बात करे, वो समझदार नहीं है। समझदार वो है कि आपको कोई गालियां दे रहा है तो आप भी, यदि शंकर जी भी उसे गालियां देने लग जाते तो फिर शंकर जी में और दक्ष में कोई अंतर ना रह जाता। भाई आप दुष्ट हैं तो हम कौन सी सज्जनता का परिचय दे रहे हैं? गाली का बदला गाली तो नहीं होता। गाली का बदला गाली, ये थर्ड क्वालिटी के लोग, दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है। तुमने हमें गाली दी, हमने भी दे दिया। तुमने हमें एक थप्पड़ मारा, हमने भी मार दिया। ये दुष्टों के लक्षण होते हैं। आपने मुझे गाली दी और मैंने भी आपको दी। अब बताओ हम दोनों में समझदार कौन है? उत्तर दो मैया। ओ मेरी माँ, आपने हमें गाली दी और हमने आपको गाली दे दी। अब बताओ हम दोनों में समझदार कौन है? बोल दो मेरी माँ। समझदार है? समझदार वो है, आप हमें गालियां दें और हम हंसते हंसते उन गालियों को सुन लें। ये हमारी समझदारी है। हम गालियां दें और आप सुन लें, ये आपकी समझदारी है। और आपने भी गालियां दी, हमने भी दी, तो दो मूर्ख हैं, जैसे दो कुत्ते आपस में भौंकते रहते हैं। उसने किया भौं तो उसने भी कर दिया भौं भौं। ये कुत्तों के लक्षण है कि आपने हमें गालियां दी, हमने आपको दो दे दी। ये व्यवहार, ये स्वभाव कुत्ते का हो सकता है, समझदार इंसान का ये स्वभाव नहीं है। शंकर जी की ये चुप्पी ये मैसेज दे के द्वारा सीख देता रहता हूँ आपको। तो कुछ लोग कहते हैं आप महाराज जी कथा कम सुनाते हैं, बातें फालतू बातें ज्यादा करते हैं। अब बताइए क्या ये बात फालतू है? इसलिए कथा सुनाकर आगे बढ़ जाना कल्याण नहीं होगा किसी का। आपने पहले भी बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन जब तक कथा का सार तत्व समझ में ना आए कि इस कथा का आशय क्या है, आखिर ये घटना हुई तो इसका कारण क्या था, क्यों हुई ये घटना, और ये घटना हुई तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है, कथाओं से हमारा क्या लाभ है। अरे कथाओं से केवल इतना ही लाभ है कि हम उन कथाओं से प्रेरणा लेकर कुछ सीख लें, तब तो लाभ है। सुन लिया, सीखा कुछ नहीं, तो कथाएं सुनने का लाभ क्या है? कथा हमें चाहे ध्रुव जी की हो, प्रहलाद जी की हो, शिव जी की, कोई भी कथा, चाहे महाभारत का कोई भी किरदार आप ले लो, कोई भी चरित्र ले लो, हर कथा हमें कोई ना कोई संदेश दे रही है। यदि आप लेना चाहें तो, ना लेना चाहें मर्जी आपकी। और ये दास अनिरुद्ध मेरी आदत बस इतनी है कि मैं कथाओं का सार निकाल के आपको देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सार निकालने में टाइम लग जाता है तो कथाएं हो जाती हैं कम, तो लोगों को लगता है कथा तो सुना ही नहीं। आप क्या सुनना चाहते हैं? ऐसे ना, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दास अनिरुद्ध 7 दिन की कथा। देखो कथा में आज आपको एक गारंटी लेता हूं, आप 7 दिन कथा सुनिए,
7 दिन के अंदर ही आपके हृदय में भगवत प्रेम ना जागे तो आप जो दंड देना चाहें मुझे दीजिए। मेरा काम है आपके हृदय में भक्ति का दिया जलाना, आपके अंदर ईश्वर को मेरा काम क्या है? 7 दिन में आपके हृदय में भक्ति का दिया जलाना और भगवान को पाने की उत्कंठा पैदा कर देना। ये कथा का यही सार है। भागवत जी के महात्म्य में ही ये बात लिखी। हमें कथा का सार सार सुनाइए। यही प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। और मुझे विश्वास है कि 7 दिन जो श्रद्धा से कथा सुन लेता है उसकी भक्ति भी बढ़ जाती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है और वैराग्य भी ठीक ठाक हो जाता है, जितना चाहिए गृहस्थ जीवन में। आप बताओ, भागवत सुनने से भक्ति बढ़ रही है या नहीं? किस किस की बढ़ रही है? ज्ञान बढ़ रहा है? तो यही कथा का सार है ना? यही कथा का सार है। हमारा काम है झाड़ू लगाना, आपके हृदय का कचरा साफ करना। चाहे हम नाच के कचरा साफ करें, हंस के कचरा साफ करें, रो के कचरा साफ करें, कचरा साफ करेंगे बस। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना ढंग होता है। एक ही काम करने के सबके ढंग अलग अलग हो जाते हैं। वही है, ये दास अनिरुद्ध का ढंग अलग है, तो वो ढंग आप लोगों को समझना होगा। ढंग ये है कि शंकर जी अपना अपमान सह गए हैं, हमें ये मैसेज देकर चले गए कि भैया जब तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास, आप बताइए, अब आप पति से लड़ेंगे तो पति से लड़कर भी क्या पालेंगे ये बताओ। आप अपने पिता से लड़ेंगे तो लड़कर भी क्या पालेंगे? आतंकवादियों से लड़ें और जीतें तो समझ में भी आए बात कि भाई हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और वहां जीतना ठीक है, पर बाप से जीत कर करोगे क्या? क्यों? झगड़ा बाप बेटे का हो तो वहां पे बाप से जीत कर बेटा क्या पालेगा ये मुझे बता दो। क्या पालेगा? बाप से हार जाना ही बेटे की जीत है, बेटे की जीत है। अब पति पत्नी झगड़ा करें और पति बोले मैं जीत के रहूंगा, पत्नी मन में सोचे मैं जीतूंगी, तो ये बताओ तुम दोनों जीत भी गए तो जीत के पा क्या लोगे? कौन सा तुम्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है? इसलिए ये कथा ये इशारा कर रही है कि जहां अपनों का विवाद हो वहां जीतने की कोशिश ना करना, अपनों के विवाद में हार जाने की कोशिश करना। चल तू बोल ले, तू कर ले जो करना है, कह ले, कर ले, अपमान, खुशी मिल रही है कर ले। जब बात आएगी आतंकवादियों से लड़ने की, देशद्रोहियों से लड़ने की, तो वहां हम जीतने का प्रयास करेंगे। क्यों? अरे पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो तो हम वहां जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे, पर बाप से लड़ाई हो तो वहां का जीतना, वहां हार जाना। क्यों जी? क्या कहते हैं आप? शंकर जी की ये चुप्पी कितना कुछ कह रही है। समझदार के लिए, मूर्खों के लिए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए शंकर जी की ये कथा बहुत कुछ समझा रही है, सीख लो। ठीक है, देखो इतनी सी कथा से इतना सारा सार निकलता। अब हम सार ना सुनाएं, कथा सुना दें तो सुनने में अच्छा तो लगेगा पर उससे सीख नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान शंकर चुपचाप वहां से अपना अपमान सहते रहे, चले गए। और भरी सभा में जब दक्ष ने भगवान को श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए। बात विवाद हुआ, शंकर जी चले गए। एक दिन भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनने के लिए गए हैं और कथा सुनकर आए तो माता सती को संदेह हो गया था। भगवान पर क्या हुआ? माता सती ने जाती हो साथ में
तो कथा सुनने भी जाया करो। शायद आपको पिक्चर वो ज्ञान नहीं दे सकती जो कथा देगी, इसलिए पति पत्नी मूवी बहुत देख ली, अब थोड़ा कथा देखा करो, कथा सुना करो। सत्संग, शंकर जी गए, कथा सुनी, अगस्त जी ने खूब बढ़िया कथा सुनाई, और अगस्त जी ने कथा सुनाकर भगवान शंकर जी के चरण धोए। देखो शंकर जी तो भगवान है, तो अगस्त जी ने कथा सुनाई, ये तो शंकर जी की महिमा है कि वो एक जीव मात्र से कथा सुनते हैं, मतलब वो कथा से कितना प्यार करते हैं। अगस्त जी ने चरण धोकर चरणामृत लिया तो माता सती को संदेह हो गया, ये कैसा वक्ता है, श्रोता के पांव धो धो के पीता है। कई बार ना आदमी की सरलता आदमी को पचती नहीं, अरे ऐसे ही होगा, तब तो पांव धो रहा है। एक बात बताएं मेरी माँ, सरल होना अच्छी बात होती है। भगवान करे आप लोग धनी हो, धनवान हो, पैसे वाले हो, बड़ा नाम हो आपका, बड़ी इज्जत हो आपकी, पर सब कुछ होकर भी आप सरल रहें। कैसे रहें? बोलो मेरी माँ। सरल, सहज, सादा जीवन जीना अच्छा। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो छोटे नहीं होते। एक बार धन्ना सेठ बन गए, धनवान हो गए, तो फिर वो जमीन पे बैठते भी नहीं। मंदिर जाएंगे तो वो कुर्सी ढूंढेंगे कि कुर्सी मिल जाए तो वहां बैठे, क्योंकि बड़ा स्टेटस है, जमीन में कैसे बैठे। अरे भगवान के आगे तो जमीन में बैठा करो, इतने बड़े तो ना बनो।